अभाव से निवृत्ति तभी होगी जब हमारे अंतःकरण की स्थिति भगवान में हो जाएगी, क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है। परिपूर्ण भगवान में जब हमारे चित्त की स्थिति हो जाएगी तो हमारे समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाएगी। और जब तक हमारा चित्त शरीर संसार में लगा रहेगा तब तक सारे संसार के पद प्रतिष्ठा वैभव धन संपत्ति सब कुछ एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उसके अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रकृति ये जगत अभाव रूप है, भगवान भाव रूप है। इसलिए भगवान में चित्त की स्थिति होनी चाहिए, फिर अभाव नहीं रहेगा, चाहे भले ही अत्यंत निर्धन ही क्यों न हो। यदि भगवान में चित्त की स्थिति है तो जीवन में अभाव नहीं। एक भक्त थे श्री ईश्वरदास जी चारण, उनका जितना वैभव था सब उन्होंने ठाकुर सेवा साधु सेवा में सब समाप्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति खर्च तो खूब करे और कमावे बिल्कुल नहीं तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। सो जितना उनके पास धन था सब व्यय हो गया, एकदम गरीबी आ गई। और उनके राजा यजमान थे, पर राजाओं के नहीं जाते, बोले द्वारकाधीश भगवान का दरबार छोड़ के किसके पास जाना, राम राम करना, भजन करते थे। भक्त थे इसलिए अभाव का अनुभव नहीं था। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं चेता, तो उनके बालक रो रहे थे भूख के कारण, तो उनके भजन में विक्षेप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी ये क्यों रो रहे हैं, भक्तानी इनको चुप करा। और बोले महाराज बालकों को क्या ज्ञान ध्यान सुना करके चुप किया जाए, 3रा दिन है भोजन नहीं मिला इनको, आप कुछ करते नहीं भोजन का उद्यम, आप तो खाली राम राम करते हैं। आप भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान से अन्न जल के लिए प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम राम राम करो, बच्चों को भजन में लगाओ, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ऐसी निष्काम भक्त। पत्नी भी विलक्षण भक्ता थी, आज्ञाकारिणी थी, उसने भी एक सुंदर नाटक किया। चूल्हा चिता के बटलोई धर दी, पानी धर दिया, खाली पानी अदन धर दिया, सामान तो कुछ है ही नहीं, खाली बटलोई पर बटलोई चढ़ा दी चूल्हे पर। और बालकों से कहा देखो तुम लोग कीर्तन करोगे तो सबको भोजन मिलेगा, जब खिचड़ी पक जाएगी तैयार हो जाएगी, और कीर्तन नहीं करोगे रोगे तो समझ लो किसी को खाने को नहीं मिलेगा। देखो बन रहा है ना, संतोष करो भजन करो। तो बालकों को हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो चूल्हा चेता है और पानी खदक रहा है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो बालक सब कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर द्वारकाधीश प्रभु स्वयं पधारे चतुर्भुज रूप से, और आकर के ठाकुर जी अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सामान लेके आए थे। ठाकुर जी ने घर में खिचड़ी बनाई, अब फिर बोले अब आंख खोल के जीम तो लो, अरे खा तो लो, बनाई हमने, खा लो खिचड़ी। ठाकुर जी गोद में बैठ गए ईश्वरदास जी की, कहा बाबा कुछ मांग लो, कपोल पर हाथ रखा, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहने लगे कुछ मांग लो, हमारा दर्शन अमोघ है, मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम मांग तो लेंगे, मान लो आप कहते मांग लो तो मांग लेंगे, पर जैसी कृपा अब हो रही है वैसी कृपा मांगने के बाद होगी? ठाकुर जी चुप हो गए। समझ गए कि नहीं? अभी गोद में आके बैठते हो, हमारे गाल पे हाथ धर के बाबा कछू ले लो, ऐसे इतना प्रेम करोगे? फिर बोले बर दे के बहु ठगे सकामी भक्त जाहू। फिर सकामी भक्तों को बर दे के ठग लिया है, हम बहुत चतुर हैं, हमको ठग नहीं सकते हो। भगवान बोले ठगने वगने की बात नहीं है, मांग लो, मेरी खुशी के लिए मांग लो। तो आपने कहा कि यदि आप मांगने का ही हट कर रहे हैं तो आप यह दीजिए
कि आज के बाद आप कभी भी हमसे यह नहीं कहोगे कि तुम हमसे कुछ ले लो, यही दे दो। ऐसे निष्काम। और महाराज जी ईश्वरदास जी घोड़े के सहित भगवान के धाम को गए। आप सोचो, वे तो सदैह वैकुंठ गए। जिस घोड़े पर उन्होंने बैठ करके, जिस घोड़े ने उनको बहन किया, उस घोड़े को भी ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी कि घोड़े के सहित वो भगवान के धाम को चले। भैया कामना, भगवान तभी जीव को ठीक से स्वीकार करते हैं जब वह निष्काम भाव से उनका दास बन जाता है। भगवान के सामने कोई इच्छा रख दी, कामना रख दी, तो वह कामना का भक्त हो गया, वो कामना का दास हो गया, भगवान का दास नहीं हुआ। संत दरियाब जी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया करम कमीन जाति मतीना, तुम तो हो सिर ताज हमारा। करम कमीन जाति मतीना, तुम तो हो सिर ताज हमारा। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। बड़ा प्यारा पद है। काया का जंत्र शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई। गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, पाप पान हर कुबुध काकड़ा, सहज सहज झड़ जाई। गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुए आई। एक रंग हुआ भरा हरि चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मोज भगत निज पाऊं। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। इस पद में दरियाब जी महाराज कह रहे हैं कि इस चोले में अब राम नाम के रस के अतिरिक्त कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ नाममय हो गया।
एक रंग हुआ भरा हरि चोला, एक रंग हो गया, भगवान नाम के रंग में रंग गया, हरि ही हरि समाहित हो गया, दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहा। तब ठाकुर जी ने कहा हरि कहे कहा दिलाऊं, बड़ा भारी साधन किया है तुमने, राम नाम का आश्रय लिया है, क्या चाहिए? तो दरियाब जी कहते मैं नाही मेहनत का लोभी, हमको मेहनताना नहीं चाहिए, हमने जो साधन किया है उसकी मजदूरी हमको नहीं चाहिए। बक्सो मौज भगति निज पाऊं, आप बक्सो माने दया करो, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, आपके चरणों में हमें प्रेम प्राप्त हो जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी बात दरियाब जी ने कही तब ठाकुर जी ने क्या कहा? कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास, कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो जन दरिया कहे आत्म भीतर मेलो, राम भक्त विश्वास। जन दरिया कहे आत्म भीतर मेलो, राम भक्त विश्वास। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। अभाव की निवृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक भगवान में भाव की जागृति नहीं होती। भगवान से प्रेम हो जाए फिर कोई अभाव नहीं रहता। फिर चाहे अम्बरीश जी के जैसा चक्रवर्ती सम्राट हो और चाहे सुदामा जी के जैसा अकिंचन हो, अभाव रहता नहीं। कोई अभाव नहीं रहता। तो उस ब्राह्मण के जीवन में भी अभाव नहीं था। यद्यपि लौकिक दृष्टि से वे एक बड़े भारी अभाव से युक्त थे। क्या? उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, और गृहस्थाश्रम की सफलता सत्पुत्र की प्राप्ति में है। लेकिन उनके मन में यह बात कभी नहीं आती थी कि मेरे पुत्र नहीं है। वो तो प्रसन्न रहते थे। अवस्था भी हो चुकी थी उनकी। अब पुत्र प्राप्ति की अवस्था नहीं थी उनकी। पर भगवान की लीला, एक दिन वे ब्राह्मण देवता जंगल में जो भगवान का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ नित्य भजन के लिए जाते थे। तो साधन के लिए जा रहे थे तो सवेरे सवेरे एक माताजी उनके सामने, एक महिला सामने आ गई। बुरा नहीं माने, माताओं का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि उनके मन में जो आता है वो आ जाए बस। फिर तो यहाँ डांट तो लगी नहीं है, फट से बोल देंगी। माताओं का स्वभाव बस उनके मुंह में मन में आ जाए, फिर किसी को नहीं छोड़ती। तो जैसे ही वो वयोवृद्ध पंडित जी दिखाई पड़े, अरे राम राम, आज सवेरे सवेरे निपुते का मुँह देखने को मिल गया। आज का दिन भगवान जाने कैसे कटेगा, क्या होगा भगवान जाने। पुत्रहीन का मुंह देखने को मिल, निपुते का मुंह देखने को मिल गया, ये कह दिया उसने। वैसे इनको बुरा नहीं लगता, पर पता नहीं कभी कभी कोई बात बैठ जाती भीतर, बड़े दुखी हो गए। तो जब हनुमान जी के वहाँ गए भजन करने, तो श्री हनुमान जी ने देखा कि आज ये भजन तो कर रहे हैं पर दुखी हैं, प्रसन्न मन नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप राम नाम कीर्तन करते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, दुखी क्यों हो?
बोले महाराज अब क्या कहें, हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, पर अब हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। हमारा मुंह देख के लोग कहते हैं कि अशुभ हो गया, अशुगुन हो गया, नपूते का मुंह देखने को मिल गया। तो हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, पर हमारी तो अब हमारा जीवन पूरा हो जाए सो ही अच्छा। बोले नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में तो पुत्र नहीं है, पर तुमने कभी कुछ मांगा नहीं और आज भी तुम याचना नहीं कर रहे हो, पर मैं अपनी ओर से कृपा पूर्वक दे रहा हूं। मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा और तुम्हारे वंश में एक महान भक्त प्रकट होगा, महान संत प्रकट होगा। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, तो उस ब्राह्मण के वंश का नाम हो गया हनुमान वंश। क्या नाम हुआ? हनुमान वंश। उसी वंश में अब कितनी पीढ़ी बाद नाभाजी का जन्म हुआ ये तो नहीं कह सकते, पर हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, ये प्रियादास जी ने टीका में लिखा है। जन्मांध हुए भय दृगहीन, जन्मांध हुए, सो नवीन बात जानिए। भयंकर अकाल का समय था। उसी बीच भगवान की लीला है। नाभाजी अभी 5 वर्ष के ही थे कि इनके पिताजी भी, पिता माता और ये चले तो थे महाराष्ट्र से इधर राजस्थान मालवा, इधर कहीं अपना अकाल के समय अपना निर्वाह करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र में अकाल है तो इधर चले आए। ऐसा होता अकाल के समय। तो पिताजी तो बीच में ही भगवत धाम सिधार गए, माताजी थी, माताजी भी सिधार गई। अकेले नाभाजी बचे, जंगल में बैठे थे और इधर इस क्षेत्र में आ चुके थे। और उसी समय रामानंद संप्रदाय के 2 सिद्ध संत श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई हैं। श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज जिन्होंने गलता गद्दी की स्थापना की, उनके शिष्य श्री कील जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज। यहाँ तो राजस्थान में कीलावत अग्रावत हैं, आप लोगों में कुछ कीलावत भी है ना, आप तो कील जी के ही हैं। कोई कील जी के हैं, कोई अग्र जी के हैं, कोई अनुभवानंद जी के, कोई भावानंद जी के। ऐसे यहाँ राजस्थान में वैष्णव समुदाय बहुत है। तो राम जी अग्र जी और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और श्री उनके बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, योग बल से आ रहे थे, आकाश मार्ग से, सामान्य गति से नहीं आ रहे थे, योग बल से गए थे, योग बल से ही आ रहे थे। उस समय ऐसे संत थे, सिद्ध संत। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक 5 वर्ष का अनाथ बालक बैठा है और बड़ा निर्भय निश्चिंत प्रसन्न। तो कोई संस्कारवान बालक है ऐसा मान करके ना श्री कील देवाचार्य जी और अग्रदेवाचार्य जी दोनों बालक के समक्ष प्रकट हुए और बालक से बातचीत करने लगे कि भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जाओगे, इस जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है। अब ये तो ब्रह्मा जी का अंशावतार ठहरे, तो सामान्य उत्तर कैसे देंगे। इन्होंने कहा महाराज आपका प्रश्न जो है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शरीर 5 तत्व के संघात से बना है। तो 5 चीज़ों में से कौन सा नाम मैं अपना बता दूँ। 5 के अवान्तर भेद करने से 25 तत्व हो जाते हैं, तो 25 में से मैं कौन सा अपना नाम बता दूँ। और शरीर में 10 पंच ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतरिंद्रिय हैं, इनमें से मैं कौन सा अपना नाम बता दूं। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा क्या नाम है। कहाँ से आए हो। बोले जीव अपने संस्कारों के अधीन होकर कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ क्या करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं। इसको कर्म के रहस्य को सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। अब मैं तो बालक हूँ, मैं भला कैसे बताऊँगा।
जहाँ से सब जीव आते हैं वहीं से मैं आया हूँ, और मैं जाऊँगा अंत में सब जीवों को वहीं जाना है, जिस परमात्मा का वह अंश है वहीं जाना है। जहाँ सब जाते हैं वहीं हमको जाना है। तो तुम्हारा रक्षक कौन है यहाँ? बोले जिसने गर्भ में रक्षा की और गर्भ के बाहर भी 5 वर्ष व्यतीत हो गए जिसने रक्षा की, जो सबका रक्षक है, जो गर्भ में रक्षक था, अब तक जिसने हमारी रक्षा की है वही हमारा रक्षक है। आहा हा, ये तो कोई बहुत दिव्य बालक है। तब बालक हमारे साथ चलोगे? कहाँ चलेंगे आपके साथ? राम जी ने आपको भेजा तो आपके साथ चलेंगे। प्रियादासी टीका में लिखते हैं, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सिंचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सिंचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। हाँ चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। श्री अग्रदेवाचार्य जी, अखिल देवाचार्य जी ने कमंडल में जो गंगा जी का जल था, श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का स्मरण करके जैसे ही बालक के आंखों पर जल का सिंचन दोनों महापुरुषों ने किया तो खुले चख, नेत्र खुल गए। केवल यही नेत्र नहीं खुले, भीतर के नेत्र भी खुल गए। हमारे महाराज जी कहते थे, नाभा जी के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे, यहां से यहां तक सपाट था, पर कमल के जैसे विशाल नेत्र प्रकट हो गए। नेत्र वही धन्य हैं जो खुले तो या तो भगवान का दर्शन हो या भगवत स्वरूप संतों का दर्शन हो। लोचन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमि लेखा।